एक इंसान 133 दिनों तक अकेला समंदर में फंसा रहा। ना खाना, ना पानी, ना जमीन की कोई उम्मीद। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। चारों तरफ मौत थी। एक रात जर्मन सबमरीन ने जहाज को डुबो दिया। बाकी सब समंदर में गायब हो गए, लेकिन एक इंसान बच गया। नाम था पून लिम। एक छोटा सा लकड़ी का राफ्ट, कुछ बिस्कुट, थोड़ा सा पानी और चारों तरफ अंतहीन समंदर। दिन में सूरज आग बरसाता, रात को समंदर कब्र बन जाता। वो बारिश का पानी पीता, कच्ची मछलियां खाता और शार्क से आंख मिलाकर जिंदा रहता। 60 दिनों बाद उसने इंसानों की आवाजें सुननी शुरू कर दी। 100 दिनों बाद उसने मौत से डरना छोड़ दिया। और जब 133वां दिन आया, तब समंदर ने फैसला किया, या तो ये इंसान टूटेगा या इतिहास बनेगा। और वो इतिहास बन गया। ये कहानी है पून लिम की, एक चीनी नागरिक। पून लिम चीन में पैदा हुआ एक साधारण इंसान था। गरीबी से बचने के लिए उसने समुद्र को चुना। वो एक नाविक बना और ब्रिटिश जहाज एसएस बेन लुमोंट पर काम करने लगा। उसे क्या पता था कि यही समंदर उसकी जिंदगी की सबसे भयानक परीक्षा लेने वाला है। उस दिन समंदर शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे मौत छुपी हुई थी। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। समंदर सिर्फ पानी नहीं था, वो युद्ध का मैदान था। वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया। नवंबर 1942, अटलांटिक महासागर। रात गहरी थी, जहाज धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। जर्मन यू बोट की टॉर्पीडो सीधे जहाज से टकराई। जहाज कुछ ही सेकंड में टूट गया। आग, धुआं, चीखें और फिर खामोशी। पून लिम पानी में गिर चुका था। चारों तरफ लोग डूब रहे थे। कोई मदद नहीं आई। किस्मत से उसे एक लकड़ी का लाइफ राफ्ट दिखा। वो किसी तरह उस पर चढ़ गया और बस यहीं से शुरू हुई 133 दिनों की सबसे डरावनी कहानी। उम्मीद जिंदा थी। राफ्ट छोटा था, लेकिन उस पर कुछ सामान था। कुछ बिस्कुट, चॉकलेट, पानी की बोतलें, एक टॉर्च, एक चाकू। पून लिम को लगा कोई ना कोई जहाज जरूर आएगा। हर गुजरते जहाज को वो आवाज देता, कपड़ा हिलाता, लेकिन युद्ध के कारण कई जहाज रुके ही नहीं। वे उसे देखते और आगे बढ़ जाते। जब खाना और पानी खत्म होने लगा, कुछ ही हफ्तों में बिस्कुट खत्म हो गए, पानी की बोतलें खाली। अब असली डर शुरू हुआ। लेकिन पून लिम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने राफ्ट की रस्सियों से मछली पकड़ने का कांटा बनाया, शर्ट के टुकड़े से जाल तैयार किया और पहली बार उसने समंदर से मछली पकड़ी। कच्ची मछली, बिना नमक, बिना आग, लेकिन जिंदा रहने के लिए स्वाद मायने नहीं रखता। पानी की एक एक बूंद। प्यास सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब बारिश होती, पून लिम अपनी शर्ट फैला देता, हर बूंद को लकड़ी के डिब्बों में जमा करता। कभी कभी वो मछली का खून पीता ताकि शरीर में पानी बना रहे। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यही हकीकत थी। एक दिन उसने देखा राफ्ट के नीचे काली परछाइयां घूम रही हैं। वे राफ्ट से टकराती, जैसे जांच रही हूं क्या ये खाने लायक है। एक बार एक शार्क ने राफ्ट के किनारे अपना मुंह बाहर निकाला। पून लिम ने अपने चाकू से वार किया। अगर वो एक सेकंड भी चूक जाता, कहानी वहीं खत्म हो जाती। दिन बीतते गए, 40, 60, 90। अब अकेलापन बोलने लगा। वो खुद से बातें करता, कभी जोर से हंसता, कभी रोता। कभी उसे लगता उसकी माँ आवाज दे रही है, कभी लगता कोई जहाज पास है, लेकिन हर बार सिर्फ समंदर, अनंत, निर्दयी, खामोश। जब उसने मौत स्वीकार कर ली, 100 दिनों के बाद वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक नियम बनाया, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरा शरीर खुद हार नहीं मानता। वो रोज सूरज को उगते देखता और खुद से कहता, आज भी जिंदा हूं। एक सुबह उसे दूर कुछ दिखा, एक जहाज। इस बार उसने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, लेकिन फिर जहाज ने दिशा बदली। लोग चिल्ला रहे थे। पून लिम बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो अस्पताल में था, ब्राजील के तट पर। डॉक्टर हैरान थे। 133 दिन खुले समंदर में और वो जिंदा। उसका वजन आधा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी अब भी थी। पून लिम की कहानी इतनी अविश्वसनीय थी कि ब्रिटिश नौसेना ने इसे सर्वाइवल मैनुअल में शामिल किया। आज भी समंदर में फंसे लोगों को उसकी कहानी सिखाई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति समंदर से भी बड़ी हो सकती है।